कांस्टेबल श्री कमल किशोर, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। सोलह अक्टूबर 2018 को श्रीनगर में सूचना प्राप्त हुई कि हिजबुल मुजाहिदीन का कट्टर आतंकवादी मेहराजुद्दीन बांगरू अपने साथियों के साथ श्रीनगर में छिपा हुआ है और एक आतंकी हमले को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इन आतंकवादियों की पहचान करने, उनका विनाश करने के लिए एक टीम गठित की गई। जैसे ही मध्यस्थ पार्टी लक्षित घर के निकट पहुंची, उसी समय घर की छत पर मोर्चा लेकर छिपे हुए आतंकवादियों ने ग्रेनेड दागते हुए भारी गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों ओर से हो रही भीषण गोलीबारी के बीच गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कांस्टेबल कमल किशोर आतंकवादियों से लोहा लेते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। उनके असाधारण त्याग ने सभी आतंकवादियों को मार गिराने में अतुलनीय योगदान दिया। कांस्टेबल कमल किशोर ने अदम्य साहस, अटूट समर्पण एवं कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कांस्टेबल कमल किशोर के पिता श्री मोहन लाल। श्री इमरान हुसैन टाक, उप निरीक्षक, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। दिनांक 17 नवंबर 2017 को एक वाहन जो श्रीनगर के जकूरा क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा था, उसमें आतंकवादी होने की सूचना श्रीनगर पुलिस द्वारा भेजे जाने पर पुलिस स्टेशन जकूरा और एसडीपीओ जकूरा की पूर्ण कमान में उप निरीक्षक श्री इमरान हुसैन टाक के नेतृत्व में पुलिस क्षेत्र श्रीनगर द्वारा संयुक्त नाकाबंदी स्थापित कर दी गई। एक कार को रुकने का सिग्नल दिया गया, फिर भी वाहन में सवार व्यक्तियों ने गोलाबारी कर दी, जिससे उप निरीक्षक श्री टाक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए जवाबी गोलाबारी कर दी, जिससे आतंकवादी घायल हो गया। अपनी कुशाग्रता का प्रयोग करते हुए उन्होंने कार चालक पर गोलीबारी की, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया। भागने की कोशिश में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। घावों से लगातार रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का पीछा किया और तत्काल चिकित्सा सहायता को मनाकर गोलीबारी के साथ आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा। उन्होंने आतंकवादियों को इस तरह चुनौती दी मानो कि वो किसी भी प्रकार से घायल नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक प्रमुख आतंकवादी कमांडर को मार गिराने में सफल हो गए। आतंकवादियों का मुकाबला करने के दौरान वो उनके इतने नजदीक पहुंच गए कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ दूसरे आतंकवादी को अपने कब्जे में लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अपने गंभीर जख्मों की वजह से वे शहीद हो गए। स्वर्गीय श्री इमरान हुसैन टाक की पत्नी श्रीमती गुलनाज अख्तर। श्री आशिक हुसैन मलिक, विशेष पुलिस कार्मिक, जम्मू एवं कश्मीर, मरणोपरांत। श्री आशिक हुसैन मलिक जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में विशेष पुलिस कार्मिक के रूप में तैनात थे। 21 जून 2018 को गांव के एक मकान में आतंकवादी होने की सूचना मिलने पर राष्ट्रीय राइफल्स एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सहायता से एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने घेराबंदी तोड़कर वहां से भाग निकलने के उद्देश्य से अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी।
श्री आशिक हुसैन मलिक ने स्वेच्छा से एक प्रहारक दल का नेतृत्व करने का निर्णय लिया और आतंकवादियों की गोलियों का जवाब देते हुए आगे बढ़े तथा अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उनके अत्यंत करीब पहुंच गए। बेहद नजदीक से हो रही आमने सामने की गोलीबारी के दौरान श्री आशिक हुसैन मलिक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए एवं अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। उनके अदम्य साहस की प्रेरणा से चारों सशक्त आतंकवादियों को मार गिराया गया। अदम्य शौर्य, अनुकरणीय राष्ट्र प्रेम का परिचय देते हुए श्री आशिक हुसैन मलिक ने देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री आशिक हुसैन मलिक की माता श्रीमती शाहजादा बानो एवं पिता श्री मोहम्मद मकबूल मलिक। श्री अमन कुमार, उप पुलिस अधीक्षक जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। चौबीस फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर कुलगांव पुलिस, 34 राष्ट्रीय राइफल्स तथा 18वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान अचानक एक घर में छिपे आतंकवादियों ने इस दल पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। तलाशी दल ने इसका सटीक जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद इस गोलीबारी में 2 जवान घायल हो गए। उप पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना दोनों घायलों को सुरक्षित निकाला और पास के अस्पताल में भेजा। इस जांबाज अफसर ने मोर्चा संभाला और कारगर रूप से जवाबी कार्रवाई करते हुए एक खूंखार आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी पहचान बाद में एक पाकिस्तानी आतंकी के रूप में की गई। इस बीच अन्य 2 आतंकवादियों द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी से अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए एवं वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेकर तलाशी दल ने अन्य दोनों आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया। श्री अमन कुमार ने आतंकवाद का खात्मा करने, राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस एवं अनुकरणीय राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन करते हुए देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री अमन कुमार की पत्नी श्रीमती सरला देवी एवं माता श्रीमती पूजा देवी। श्री सुभाष चंद्र, हेड कांस्टेबल, अब एएसआई जम्मू एवं कश्मीर पुलिस। उन्नीस अक्टूबर 2018 को कराल लहर राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे क्रॉसिंग बारामूला में बारामूला के पुलिस घटक एवं सीआरपीएफ की 53वीं बटालियन द्वारा एक संयुक्त नाका की स्थापना की गई थी। दोपहर 1:30 बजे बारामूला कस्बे की तरफ से आ रहे वाहन में सवार एक यात्री ने अचानक AK-47 राइफल निकाल ली और आप पर फायर कर दिया। आपने तुरंत खुद को बचा लिया। वाहन में सवार निर्दोष लोगों की जान बचाने के साथ साथ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की ये एक बेहद कठिन घड़ी थी। एक सिविल यात्री किसी तरह से आपके पास पहुंचने में कामयाब रहा और आपने इस सिविलियन के लिए मानव कवच का काम किया। आतंकवादी की अंधाधुंध गोलियां सौभाग्य से आपको और सिविलियन यात्री को नहीं लगी। वाहन में अभी भी बंधक थे। गोलीबारी करके भागते आतंकवादी को आपने अचूक निशानेबाजी से मार गिराया। आपने एक स्टंट ग्रेनेड सड़क की तरफ फेंककर आतंकवादियों का ध्यान बटाया और इसी क्षण यात्री वाहन से उतर गए और आपने पुलिस, सीआरपीएफ,
सेना की अन्य टुकड़ियों से कवर फायर के साथ सशस्त्र आतंकवादी को मार गिराया। इस प्रकार अत्यधिक जोखिम भरी स्थिति में 4 आम नागरिकों के जीवन की रक्षा करते हुए हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने अदम्य साहस का परिचय दिया और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 दुर्दांत पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया कर दिया। श्री सुभाष चंद्र ASI